core of inner radius 20 centimeter and outer radius 22 centimeter and outer radius 22 centimeter, around which 4200 turns of a wire are wound. If current in wire is 10 ampere, what is its magnetic field? First, inside the core of the toroid. Second, outside the toroid. Third, in empty space surrounded by toroid. सॉल्व करो बेटा। तो हम लोग बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेरिवेशन किया था मैग्नेटिक फील्ड का। इंटीरियर में क्या था बेटा? जीरो। एक्सटीरियर में क्या था? जीरो। एंड इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड क्या था? म्यू नॉट एन आई। तो सबसे पहले बेटा इनसाइड द कोर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। यहाँ पर बेटा एन क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यदि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स गिवन हो तो ये क्या हो जाएगा बेटा? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। अब यहाँ पर देखो बेटा क्या गिवन है? इनर रेडियस गिवन 20 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस गिवन 22 सेंटीमीटर। आपको बोला था जब इनर और आउटर दोनों गिवन हो तो हम क्या करते हैं बेटा? एवरेज निकालते हैं। तो R1 प्लस R2/2, तो ये क्या हो गया बेटा? 20 प्लस 22/2, इट इज 21 सेंटीमीटर। तो अब आपको म्यू नॉट पता है, एन की वैल्यू पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने गिवन है? 4200। आई पता है बेटा, आई इज 10 एम्पियर एंड 2 पाई आर, आर की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? 21 सेंटीमीटर। इसके हेल्प से सॉल्व करो, देखो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स 4200, करंट इज 10 एम्पियर अपॉन 2 पाई इंटू 21 सेंटीमीटर, 21/100। ये बेटा 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। ये 21 2 जा 42, ये 2 हो गया, तो 2 2 जा 4 इंटू 10⁻⁻, -2 की -3, 4 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड। सेकंड बेटा क्या? आउटसाइड। आउटसाइड देखो डेरिवेशन में हम लोगों ने क्या किया था बेटा? नेट करंट इनक्लोज जीरो आ गया था, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी जीरो आ गई थी। एंड थर्ड केस क्या था? इन द एम्प्टी स्पेस, अंदर बिल्कुल, उस समय भी कोई करंट इनक्लोज जीरो इनक्लोज नहीं था, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई थी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड वाज जीरो। ये हो गया बेटा फर्स्ट। नोट कर लीजिए, किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए।
कोई डाउट? नोट कर लिया बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेटा, एक कॉइल wrapped around a toroid has inner radius of 20 centimeter, has inner radius of 20 centimeter and outer radius of 25 centimeter. And outer radius of 25 centimeter. If maximum magnetic field inside the toroid is 9.6 millitesla, find the minimum magnetic field. Find the minimum magnetic field inside the toroid. इनर रेडियस गिवन है बेटा 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर R1 बेटा 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। R2 आपको 25 सेंटीमीटर गिवन है, तो R2 इज 25 सेंटीमीटर एंड मैक्सिमम फील्ड गिवन है बेटा, मैक्सिमम फील्ड इज 9.6 मिली टेस्ला और हमें मिनिमम फील्ड निकालनी है। तो क्या मैक्सिमम और मिनिमम फील्ड के लिए आपको फॉर्मूला लिखवाया था? जब इनर रेडियस रखते हैं तो आपकी मैक्सिमम फील्ड आती है, और जब आउटर रेडियस रखते हैं तो बेटा मैक्सिमम फील्ड आती, सॉरी मिनिमम आती है। तो बी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू क्या बेटा, ये म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई R1 हो जाएगा, और मिनिमम फील्ड जो होगी ये बेटा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई R2 हो जाएगी। तो बी मैक्सिमम अपॉन बी मिनिमम दोनों का रेशियो निकालो, तो बी मैक्सिमम अपॉन बी मिनिमम इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 हो जाएगा। बी मिनिमम चाहिए आपको, तो V मिनिमम इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 इंटू बी मैक्सिमम। बस सॉल्व कर दीजिए। R1 की वैल्यू देखो गिवन है आपको, R1 इज 20 इंटू 10 टू द पावर -2, R2 is given 25 into 10 to the power -2 and maximum field is 9.6 into 10 to the power -3. सॉल्व कर दीजिए बेटा, कितना आ रहा है? नोट हो जाए तो बेटा बताना।
हो गया बेटा? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग सॉल्व कीजिए। ए 0.5 मीटर लॉन्ग सोलेनॉइड, ए 0.5 मीटर लॉन्ग सोलेनॉइड has 500 turns and has strength of magnetic field has strength of magnetic field 2.52 into 10 to the power minus 3 Tesla at its center. At its center, find the current in the solenoid. सॉल्व करो फटाफट। जल्दी बेटा करंट की वैल्यू बताओ। कितना आ रहा है बेटा? 2 एम्पियर। देखो बेटा, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज गिवन। कितनी लेंथ गिवन है? 0.5 मीटर। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आर गिवन 500। Strength of the magnetic field is given 2.52 into 10 to the power minus 3 टेस्ला। तो बेटा फॉर्मूला क्या लग जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का? म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन लेंथ। बी की वैल्यू गिवन है 2.52 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। म्यू नॉट की वैल्यू बेटा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। एन की वैल्यू बेटा 500। आई निकालना है, एल इज गिवन 0.5 एम्पियर। सॉल्व कीजिए बेटा, आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सपोज कहीं पर बेटा परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है किसी रीजन में, अब यहां पर बेटा किसी चार्ज पार्टिकल को हम v वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करते हैं। सपोज हमने किसी चार्ज पार्टिकल q को v वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया, तो बताओ सबसे पहले इस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स। तो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल के हम लोग बेटा पहले पढ़ चुके हैं, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। जो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स होता है बेटा वो एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। मतलब सबसे पहले अपने फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी करो, देन इसे कर्ल कर दो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो v बेटा ये हो गया, राइट हैंड को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप देखोगे कि बेटा इसमें फोर्स किधर लग रहा है, इसमें जो फोर्स लगेगा वो आपका लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। लग रहा है बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में। यस सर। तो फिर इसका मोशन क्या हो जाएगा, मोशन थोड़ा सा कर्ल हो जाएगा अब डायरेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ओवरऑल जो इसका बेटा मोशन होगा वो एक सर्कुलर पाथ होता है। ये उसका सर्कुलर पाथ हो जाएगा बेटा। देखो फिर क्यों, क्योंकि मैं यदि इस पॉइंट पे बोलूं ये थोड़ा सा मुड़ गया, क्योंकि बेटा फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। मैग्नेटिक फोर्स किधर लगा बेटा, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगा, तो ये क्या करेगा थोड़ा सा इसको कर्ल कर देगा। सपोज ये इस डायरेक्शन में फोर्स देख बेटा, ये v वेलोसिटी है। जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ये सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता। अब फोर्स की डायरेक्शन देखो, अब ये ऐसे जा रहा है v क्रॉस b, तो देखो फोर्स बेटा इस पॉइंट पे भी क्या इनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है। तो किसी भी पॉइंट पर आप यदि फोर्स की डायरेक्शन निकालोगे तो ये हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। तो ये इसे क्या करेगा बेटा, यदि किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं तो इट विल कंप्लीट अ सर्कुलर पाथ। ये क्या करेगा बेटा, सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर देगा। टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स क्या लग रहा है बेटा, टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स लग रहा है क्या वो आपका मैग्नेटिक फोर्स है। और यदि कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में है तो उसे हमेशा एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसे कहां से मिल जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल, the magnetic force acting on charged particle will provide a required centripetal force। तो ये देखो यहाँ वेलोसिटी बेटा राइट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो फोर्स बेटा क्या हो गया, क्यू वी बी साइन 90 इज इक्वल टू, सपोज इसे सेंटीपिटल फोर्स की जरूरत है बेटा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। साइन 90 है बेटा यहाँ पर, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये हो गया बेटा क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। v से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज एम वी अपॉन क्यू बी। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली बेटा यही पूछा जाता है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो इसे नोट कर लीजिए पहले आप, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ
नोट हो जाए तो बताना बेटा। नोट हो गया बेटा। जल्दी बताओ बेटा, फिर आगे चलें। हो गया सर। नाउ एंगुलर स्पीड निकालनी है यदि आपको बेटा यहाँ पर, तो एंगुलर स्पीड हम कैसे निकालेंगे? एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। अच्छा, आर की वैल्यू अब हमें पता है बेटा, आर इक्वल्स टू क्या, एम बी अपॉन क्यू बी। तो एम बी अपॉन क्यू बी, तो ये कैंसिल आउट हो गया बी से बी, तो यहाँ से बेटा ओमेगा क्या आ गया, ओमेगा इज इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन, दिस इज द एंगुलर स्पीड। दूसरा बेटा टाइम पीरियड। अब यहाँ पर टाइम पीरियड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बेटा? टाइम पीरियड का आपको फॉर्मूला पता है, टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट द वन रेवोल्यूशन। तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या है बेटा, क्यू बी अपॉन एम। यहां से टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होगा ये बेटा क्या आ जाएगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये बताओ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि टाइम पीरियड जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। टाइम पीरियड जो है आपका वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है। तो क्या होगा, यदि वेलोसिटी चेंज करेंगे तो टाइम पीरियड में कोई भी चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी चेंज करने की वजह से रेडियस आपकी चेंज हो जाएगी। रेडियस चेंज होने की वजह से आपका टाइम पीरियड, टाइम उतना ही लगेगा चाहे आप वेलोसिटी कुछ भी करें। यदि चार्ज पार्टिकल का चार्ज चेंज नहीं किया, मास चेंज नहीं किया और मैग्नेटिक फील्ड आपकी सेम है, तो आप यहाँ पर एक चीज नोट कर सकते हैं कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। टाइम पीरियड is independent of velocity। फ्रीक्वेंसी निकालनी है बेटा, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है, 1/t। तो f इज इक्वल्स टू 1/t, तो ये हो जाएगा बेटा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ऐसे बेटा नोट कर लीजिए, नोट हो जाए तो बताना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे, तो यदि किसी चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल के साथ प्रोजेक्ट करते हैं, हेलिकल पाथ होता है, उसे हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। इसे आप नोट कर लीजिए, नोट हो जाए तो बता दें।
वो हो गया बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे करेंगे।